दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। दो भाई थे। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों मजदूरी करते थे। दोनों की बहुत कम ज़मीनें थी। वो मजदूर जैसी मजदूरी निकलती थी उन खेतों में से। तो एक ही माँ ने जन्म दिया और उनके पिताजी ने उनको दोनों को बराबर की जायदाद दी। एक भाई का तो अच्छा गुजारा होता था, एक भाई का गुजारा नहीं होता था। तो एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा अपने पति को, भाई तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे को दोनों को बराबर की जायदाद दी है और दोनों को तुम्हारी एक ही माँ से तुम पैदा हुए हो और हम भाई गरीब हैं, ये अमीर, ये इनका अच्छा गुजारा हो रहा है, हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा। तो किसी हम गुरु जी से जाके पता करते पूछते हैं ये बात क्या है, क्या कारण है, हमारा गुजारा क्यों नहीं होता। ना तो हमारे पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। और तुम्हारे भाई के पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है। और उसके भी 3 बच्चे हैं, हमारे भी 3 बच्चे हैं, तुम्हारे भाई के भी। और तुम भी कोई दारू का नशा, दारू बीड़ी तुम भी नहीं पीते, वो भी नहीं पीते। तुम सीधे साधे आदमी हो, फिर क्यों नहीं गुजारा हो रहा। तो उसके पति ने कहा ठीक है, सुबह चलते हैं अपने गुरुजी के पास। तो सुबह उसकी पत्नी और वो दोनों गुरुजी के पास चले गए। उसकी पत्नी रास्ते में कहने लगी मैं तो थक गई, आप चले जाओ, और पीछे बच्चे हैं और वो बेचारे उनकी देखभाल मैं कर लेती हूँ। वो रास्ते में से वापस आ गए। वो बोला ठीक है, ये बात भी ठीक है भाई, तू जाके खेत में काम कर लियो और मैं गुरुजी के पास चला जाता हूँ। ऐसे ही वो गुरुजी के पास चली गई। जैसे वो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी को जाके उसने प्रणाम किया। उसका नाम बनवारी लाल था, उसकी धर्मपत्नी का नाम कमला था। तो वो कह रहा गुरुजी के मत्था टेका, आना तो कमला जी ने भी था, लेकिन वो रास्ते से वापस चली गई क्योंकि बच्चों को की देखभाल करनी थी और पशुओं की भी देखभाल करनी थी, और इसलिए वो वापस चली गई। मतलब कोई बात नहीं। तो जैसे उसने बोल बच्चे तू कैसे आया भाई बनवारी लाल जी। वो कहने लगा गुरुजी ऐसे है, हमारे को एक माँ ने जन्म दिया है और उसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। मेरे पास ना तो रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। और मेरे पिताजी ने हमारे को दोनों को बराबर की जायदाद दी है, कारण क्या है। गुरुजी बोला चलो बैठ, मैं बताता हूँ। जैसे गुरुजी ने उसको बिठा दिया, गुरुजी ने अपना भगवान का नाम लिया, सौदा अपना मन में बात को उठाई जैसे। तो उसने जब आंखें खोली गुरुजी ने उसको बोला बनवारी लाल तुम्हारी किस्मत में इस जन्म में तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। तो बनवारी लाल गुरुजी से उदास होके वापस घर आ गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा गुरुजी के पास हो आए गए थे। बोल गया था। उसने कहा मैंने मत्था भी टेका था और उसके पाँव भी छुए थे और मैंने सारी कहानी उसको बताई थी। भाई एक ही माँ ने हमारे को जन्म दिया है और हमारे पिताजी ने हमारे को बराबर की जायदाद दी है, और भाई उसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है, और मेरे पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना मेरे पास बच्चों की फीस है। तो गुरुजी ने ये कहा तुम्हारी किस्मत इस जन्म में ना तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं है, और तेरे को इस जो तेरा ये जन्म बिताएगा तो इस जन्म में तेरे पास कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा बनवारी लाल को, कमला ने बोला किस्मत बनाए बनती है, ये गुरुजी गलत कहते हैं, मैं इस बात को नहीं मानती। तो गुरुजी के पास फिर जानू कहा गुरुजी किस्मत तो बनाए बनती है, कोई इसका उपाय होता है, ऐसी बात नहीं है। कोई जिस चीज़ का कोई भी काम हो उसका उपाय होता है। इंसान को बुखार हो जाता है तो उसकी दवाई भी होती है। जब बुखार हो जाता है, बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर दवाई देता है, वो इंसान ठीक हो जाता है। तो बनवारी लाल को ये बात भी सही लगी, भाई मेरी धर्मपत्नी ने ठीक कही, जब इंसान बीमार होकर ठीक हो सकता है, डॉक्टर दवाई देती है, इसका उपाय है, तो भाई इसका भी कोई ना कोई उपाय होएगा। वो अपना फिर गुरुजी के पास चला जाता है। गुरुजी को जाके मत्था टेकता है और उसको जा फिर प्रणाम करता है। जैसे वो फिर गुरुजी के बात वही बात रखता है, गुरुजी मेरी धर्मपत्नी कहती है कोई भी जैसे इंसान को
बीमार हो जाता है, उसको डॉक्टर दवाई देता है तो इंसान ठीक हो जाता है। तो जैसे हमारे इस जन्म में कुछ भी नहीं है, हमारे कर्मों में कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई इलाज तो होगा, कोई उपाय होगा, हमें उपाय बता दो। तो जैसे गुरुजी ने ये बात सुनी, गुरुजी भी अचंभे में आ गया, बात तो उसने बहुत अच्छी कही है और बड़ी बात कह दी। तो फिर उसने भगवान का नाम लिया, तो पूजा में बैठ गया गुरुजी। पूजा जी में बैठ गया तो फिर उसने गुरुजी ने 15-20 मिनट के बाद बोला, गुरुजी ने, भाई तुम्हारी किस्मत है ना बहुत नीचे डूबी पड़ी है, बहुत नीचे, उस तुम्हारे जो किस्मत है धरती के नीचे बहुत दबी पड़ी है, उसको निकालना पड़ेगा। मतलब कितनी धरती के नीचे दबी पड़ी है ये तो मैं नहीं कह सकता, गुरुजी बोले, क्योंकि वो दबी पड़ी है। तो वो फिर बनवारी लाल फिर घर वापस आ गया। उसने आके अपनी धर्मपत्नी को कहा, भाई गुरुजी ऐसे कह रहे हैं तुम्हारी जो किस्मत है ना धरती के नीचे दबी पड़ी है, तो आप निकाल सकते तो निकाल सकते, यही उपाय है। तो उसका पत्नी और वो अपने फिर वो खेत में चले गए। खेत में चले गए तो बोलते हम अपनी किस्मत को निकालते हैं। वो दोनों मिलके एक कुआं खोद दिया, इतना कुआं खोद दिया जहाँ तक कुएं में पानी नहीं निकला, वो मिट्टी को खोदते रहे जब तक पानी नहीं निकला, इतने उन्होंने सांस भी नहीं लिया। 2-3 दिन लगे, जैसे भी पानी पीते फिर लग जाते, रोटी खाते फिर लग जाते, वो दिन रात लगे रहे, सोए भी नहीं, साथ उनके बच्चे भी काम करवाते रहे। तो पानी निकल आया तो फिर 5-7 दिन देखा तो ना उसके पास फिर पैसा, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, कुछ भी नहीं। फिर उसने उसकी धर्मपत्नी ने कहा तुम्हारे को गुरुजी ने धोखे में रख दिया, क्योंकि अब उन्होंने कहा तुम्हारी किस्मत नीचे धरती के नीचे दबी पड़ी है, हमने तो पानी निकाल दिया, पानी के नीचे है क्या, कुछ भी नहीं है, सबसे नीचे तो पानी होता है, तो तू फिर गुरुजी के पास जा। तो वो गुस्से में था, तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा गुस्से में मत जाना, गुरुजी हैं, तो आराम से जाना, फिर मत्था टेकना, फिर उनसे फिर पूछना, कोई बात नहीं, गुरुजी है, किसी के पास भूल भी हो जाती है। उसकी धर्मपत्नी कमला देवी बहुत सियाणी समझदार थी, तो वो कहने लग गई नहीं ऐसे है नहीं, चलो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। उसकी धर्मपत्नी भी उसके साथ चल पड़ी। जाके गुरुजी के पास उसने बात रखी, उसकी धर्मपत्नी ने भी उसी कहा। तो गुरुजी कहने लगा जो उपाय था, जो कुछ था मेरी समझ में आया, मैंने तो दिया, बता, इसके आगे मैं तो कुछ नहीं कह सकता। उसकी धर्मपत्नी बोली फिर कहाँ जाए भाई, हम गुरुजी से, गुरु सबसे बड़ा तो गुरु होता है, तो भाई जब गुरु शिक्षा देता है गुरु के पास ही नहीं, कुछ गुरुजी को नहीं पता तो और किसको पता। तो उसने गुरुजी ने कहा भाई तुम ऐसे करो, शमशान घाट में चले जाओ, वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, आप उनसे पूछो, आपको वही बता सकते हैं। हम जो हमने बताना था बता दिया। बनवारी लाल और अपना उसकी धर्मपत्नी कमला देवी वो वहाँ से चल पड़े, वो घर नहीं गए। धर्मपत्नी तो उसकी बोली मैं घर चली जाती है, तुम शमशान घाट में चले जाओ, भोलेनाथ से पूछ के आओ। तो उन्होंने ये तो नहीं सोचा भाई जाती भोलेनाथ जवाब दे देगा। तो जैसे भोलेनाथ मंदिर वहाँ गए शमशान घाट में, वहाँ भोलेनाथ का मंदिर था, वहाँ पार्वती भी का और भोलेनाथ का मंदिर था। तो उसके पास उसने अपना भोलेनाथ की तपस्या करने लग गया। भोलेनाथ की तपस्या करने लग गया तो उसकी धर्मपत्नी क्या आती, सुबह आती, उसको कुछ दे जाती खाने के लिए, और शाम को आती कुछ दे जाती खाने के लिए। वो अपना तपस्या में बैठा रहा और पानी का उसके पास रख जाती थी पीने के लिए, पानी पड़ा, ये खाना खिला जाती है, पानी उसको दे जाती। ऐसे चलते चलते उसकी धर्मपत्नी पति भोलेनाथ जी आए, रोज़ पूछती, बोला नहीं आए। ऐसे ऐसे कम से कम भी 3-4 साल बीत गए, तो उसके भोलेनाथ तो आए नहीं। एक दिन उसकी धर्मपत्नी और उसके बच्चे भूखे बैठे, क्यों कमाने वाला वही था, वही तपस्या कर रहा, अब उनके पास कुछ भी नहीं करने खाने के लिए। उसके बच्चे भी ऐसे भूखे हो रहे जैसे अब मरे कम मरे, ऐसे ही हो रहा था। तो पार्वती ने देखा भाई इसकी धर्मपत्नी और ये एक हम इनके भाई तो 4 जी जाएंगे भाई, 5, 2-3 बच्चे हैं, 2 ये, इनका तो बचना मुश्किल है। उसने अपने पति जी को कहा भाई तुम्हारा एक भगत आज 4 साल हो गए तपस्या कर रहा है, और जाके उनकी इच्छा पूरी कर, नहीं तो मर जाएंगे, तो ये हमारे सिर होएंगे।
जबकि इनका अभी टाइम नहीं हुआ। जब तक इंसान का टाइम लिखा होता है उससे पहले चले जाएं तो भगवान का कसूर दोषी ठहराया जाता है। तो भोलेनाथ को भी ये समझ में आ गया भाई ये बात तो पार्वती ने ठीक कही। तो पार्वती को कहने लगा चल चलते हैं। तो दोनों भोलेनाथ और पार्वती अपना बनवारी लाल के पास आए। बनवारी लाल को बोले, बनवारी लाल आंखें खोल। बोला आंखें तो जब मैं खोलूँगा जब मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए रोटी लाएगी या मेरे पास भोलेनाथ आएंगे। तो बोला मैं भोलेनाथ हूँ। तो उन्होंने आँख खोली, उन्होंने प्रणाम किया, हाथ जोड़े, नमस्कार की। तो बोला बनवारी लाल बोल क्या कहना है आपको, क्या चाहिए। तो बोला तो भोलेनाथ को बोला बनवारी लाल देखो हमारे को एक ही माँ ने जन्म दिया है, एक ही माँ से हम पैदा हुए हैं और हमारे पिताजी ने बराबर हमारे को जायदाद दी है। हमारे पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है और ना बच्चों के लिए फीस है पढ़ाने के लिए। और मेरे भाई के पास उसी ज़मीन में से बच्चों को भी पढ़ा रहा है और सब काम कर रहा है। तो भोलेनाथ बोले भाई ऐसा उसकी किस्मत में है, तेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं। तेरी किस्मत में एक साल में 2 दिन का खाना है। तो भोलेनाथ को बनवारी लाल बोला हमारे को तुम जो 2 दिन का खाना है वो मेरे को एक ही दिन दे दो और अच्छी तरह दे दो। तो भोलेनाथ के साथ उन बनवारी लाल की जबान हो गई, वचन हो गया। तो उसने भगवान को कहा तो वचन से मेरे को एक दिन अच्छी तरह खिला सकता है। तो मैं खिला सकता हूँ, तो ठीक है मेरे को कल से अच्छी तरह खिला दे। तो भोलेनाथ ने जैसे दूसरा दिन हुआ तो भोलेनाथ ने उसके घर कम से कम 10 किलो सामान पहुंचा दिया, खीर, हलवा, पूड़ी। तो उसने क्या किया, बनवारी लाल ने अपने बच्चों को खीर भी खिलाई, हलवा भी खिलाया और पूड़ी भी खिलाई। खिलाई कितनी, थोड़ा हलवा, थोड़ी पूड़ी और थोड़ी ही खीर। तो बाकी जो बचा उसने गरीबों में बांट दिया, जो गांव अड़ोसी पड़ोसी गरीब थे उनको बांट दिया। तो पेट भर उसने नहीं खाया। जैसे उसने पेट भर नहीं खाया तो भोलेनाथ ने सोचा भाई इसने पेट भर तो खाया नहीं है, तो भाई इसका तो खाना फिर कल पहुंचाना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने दूसरा दिन हुआ फिर पहुंचा दिया। पहले दिन तो उसने 10 किलो पहुंचाया था, दूसरे दिन 20 किलो पहुंचा दिया। ले भाई आज तो ये पेट भर खा लेगा क्योंकि मैंने जबान कर रखी है, वचन दे रखा है। तो बनवारी लाल ने दूसरे दिन क्या किया, वही काम किया। 2 पूड़ी तो अपने बच्चों को दे दी और थोड़ी थोड़ी खीर दे दी, थोड़ा हलवा दे दिया और थोड़ा ही आप खा लिया। बाकी उसने क्या किया, तो कुछ कौवे, काग, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली इनको डाल दिया और कुछ गरीबों को मैं बांट दिया। तो फिर भोलेनाथ ने फिर देखा भाई ये तो भाई इसने पेट भर के नहीं खाया। तो भोलेनाथ ने तीसरे उसके पास गया, बोला भाई बनवारी लाल मैंने तो तेरे पास पूरा खाना भेजा है, तू खा क्यों नहीं रहा, अपना पेट भर के खा। मैंने तो बहुत ही राशन भेजा था, तेरा परिवार पेट भर के खा सकता था। बोला भाई मेरे पास जो साथ में अड़ोसी पड़ोसी भूखे बैठे थे मैंने इनको भी दे दिया और काग, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली इनको भी दे दिया। ये भी बेचारे भूखे थे, मैं इनका भी पेट भर जाए, तो कुछ मैंने खा लिया। तो भोलेनाथ ने सोचा ये तो कुछ होशियारी कर रहा है, बहुत होशियार है। तो भोलेनाथ को बोला भोलेनाथ जी आपको वचन तो याद है ना। याद है भाई, वचन दे रखा है, वचन तो आपको याद होगा। भोलेनाथ को बनवारी लाल बोला हाँ भाई मेरे को याद है। तो भोलेनाथ ने क्या किया, दूसरे दिन इतना राशन भेजा, उसके गांव के भी खा लेते, कुत्ते बिल्ली भी खा लेते, पक्षी भी खा लेते, तो भी सामान सबका पेट भर जाता, इतना सामान था। तो उसने क्या किया, पूरे तो गांव में बांट दिया। वही 2 पूड़ी अपने बच्चों को खिलाई, अपनी धर्मपत्नी को 2 पूड़ी खिलाई और 2 पूड़ी आप खाई, थोड़ा हलवा लिया, थोड़ी खीर ली। बाकी उसने पूरे गांव में बांट दी और कुछ कुत्ते बिल्ली को दे दी। जैसे कुत्ते बिल्ली को, तो फिर भी भगवान ने सोचा ये तो सब इसने बांट दिया, पेट भर के फिर नहीं खाया। तो भगवान ने सोचा भाई इसके पास तो कल बहुत ही राशन भेजो। उन्होंने इतना राशन भेजा जो पूरा उसके साथ के 5 नगर गांव खा सकते थे। तो ऐसे उसने चौथे दिन इतना राशन भेजा। तो उसने फिर क्या किया, तो वही 2 पूड़ी अपने बच्चों की दी और 2
2 पूड़ी आप खाई, थोड़ा थोड़ा हलवा लिया, थोड़ी खीर ली। तो ऐसे ही भाई, तो भगवान ने सोचा भाई ये तो, बाकी उसने क्या किया, अपने बच्चों को कहा, लड़के को, अपने जैसे अड़ोस पड़ोस में रेड़ू गाड़ी है, इनकी ले आओ, इसमें सामान भरो। जो शहरों में मंदिर हैं वहाँ भूखे बैठे होते हैं, भिखारी बैठे होते हैं, गरीब होते हैं, उनको बांट आओ। तो एक शहर में तो उसकी धर्मपत्नी लेके चली गई गाड़ी भर के। तो दो शहरों में, एक शहर में एक बड़ा लड़का चला गया, दूसरे शहर में दूसरा लड़का चला गया, तीसरे शहर में आप चला गया गाड़ी भर के, और कुछ गांव वालों को खिला दिया सारा। तो सुबह से लेके शाम तक वो सारों को खिला के वापस 6 बजे आए। तो 6 बजे आए तो दूसरा दिन था, भोलेनाथ उसके पास आया खाना लेके अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। तो भोलेनाथ को बोला भाई मैं तो 2 ही पूड़ी खाऊंगा, 2 ही हलवा खाऊंगा। बोला, भोलेनाथ और पार्वती ने उनको कहा भाई भगवान से बड़ा भगत होता है, आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप 100 फलों को फॉलो करो।